जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग सजातीय पद और विजातीय पद को पहचानना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? सजातीय पद और विजातीय पद को पहचानना। तो देखिए, जो सजातीय पद होता है, सजातीय पद वह पद होते हैं जिनके बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं, लेकिन जो संख्यात्मक गुणांक हैं वो आपस में समान नहीं हो सकते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सजातीय पद कैसे पहचानें। तो जैसे यहाँ पे सजातीय पद और सजातीय पद को हम समान पद भी कह सकते हैं। सजातीय पद को क्या कह सकते हैं? समान पद भी कह सकते हैं। तो सजातीय पद में क्या बताया गया है कि ऐसे पद जिनके बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं, लेकिन उनके जो संख्यात्मक गुणांक है वो आपस में समान नहीं हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया गया है, ये सब सजातीय पद हैं। ये जो सभी लिखे गए हैं, इसमें 5 एग्जाम्पल लिया गया है और ये सभी क्या हैं? सजातीय पद। तो सजातीय पद कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे? देखिए, जैसे जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे क्या अभी कहा गया है? सजातीय पद जिनके बीजीय गुणनखंड, ये जो हैं, ये बीजीय गुणनखंड जो हैं ये आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे देखिए, इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है और इसमें, और ये बताया गया है कि संख्यात्मक जो गुणांक है, मतलब ये सभी संख्याएं जो हैं 2, -5 और 1/2, ये समान नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे? जैसे क्या कहा गया है? बीजीय गुणनखंड, तो इसमें 2x है तो इसको हम 2 × x लिख सकते हैं, और ये -5 × x लिख सकते हैं, और इसको 1/2 × x लिख सकते हैं। तो यही तो कहा गया है कि जिनके बीजीय गुणनखंड, देखिए इसके यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पद दिए गए हैं 2x -5x और 1/2x, ये कौन से पद में आएंगे? ये सजातीय पद होंगे। और सजातीय पद को हम समान पद भी कह सकते हैं। या इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर ये समझ में ना आया हो तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 के साथ में x लिखा हुआ है, और यहाँ -5 के साथ में भी x है, यहाँ 1/2 के साथ में भी x है। तो सभी पदों में x है, तो इसको हम सजातीय पद कह सकते हैं, मतलब ये सजातीय पद हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पावर 1 होगा, x की पावर, जब पावर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 माना जाएगा। तो इसको हम वैसे ही देख सकते हैं कि यहाँ 2 के साथ में भी x है, -5 के साथ में भी x है, और 1/2 के साथ में भी x है। इसका मतलब ये सजातीय पद होंगे। जैसे देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, -3x² और 7x²। तो अगर इस तरीके से न देखा जाए तो वैसे ही अगर देखा जाए, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ भी x की पावर 2 है, तो ये कौन से पद हो जाएंगे? ये दोनों पद सजातीय पद होंगे। और इस तरह अगर देखेंगे तो -3 और x की पावर यहाँ पे 2 है, क्या है? x की पावर 2, तो इसको हम x × x लिख सकते हैं। और यहाँ पे 7 क्या है? x की पावर 2, तो इसको हम 7 × x × x। तो देखिए,
इसमें भी x गुणे x आ रहा है और इसमें भी x, मतलब इस तरह भी देख सकते हैं कि ये सजातीय पद है या नहीं। तो दोनों में तो आ रहा है। x की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि x का गुणा 2 बार होगा, x गुणे x। अगर पावर 3 है तो x का गुणा 3 बार कराएंगे। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि x गुणे x इसमें भी और इसमें भी, इसका मतलब ये दोनों पद क्या हैं, सजातीय पद हैं। और सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ पे देखो x की पावर 2 है और यहाँ भी x की पावर 2 है, इसका मतलब, और ये जो संख्यात्मक गुणांक है -3 और 7, ये क्या बताया गया था, समान नहीं हो सकते हैं। मतलब इससे कोई मतलब नहीं, केवल हमें बीजीय जो यहाँ पे अंक है, मतलब इसे हम चर राशि कहते हैं, ये अगर समान है तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, सजातीय पद। ऐसे देखिए, चलिए इसी तरीके से देखते हैं। जैसे यहाँ पे 4ab है, यहाँ 6ab है और यहाँ -2/3ab है। तो केवल क्या देखना है हमें, इसको देखना है। यहाँ भी ab है और यहाँ भी ab है और यहाँ भी ab, इसका मतलब ये तीनों जो पद हैं ये सजातीय पद होंगे। ऐसे चौथे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3m² और यहाँ पे दिया गया है 11m²। तो देखिए यहाँ भी m² है, यहाँ भी m² है और यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, इसका मतलब ये सजातीय पद होंगे। या इस तरीके से अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये होगा 3 गुणे m² है, मतलब m गुणे m लिखेंगे और n। उसके बाद 11 गुणे यहाँ m² है तो m गुणे m लिख सकते हैं और गुणे में एक n बचा। तो देखिए ये जो बीजीय गुणनखंड आपस में क्या है, समान है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं देखना है तो देखिए ये इस तरह भी देख सकते हैं। अब जैसे पांचवा क्वेश्चन है, -7x³ मतलब x की पावर 3 और y है। यहाँ पे 6x³ मतलब x की पावर 3 और y है और यहाँ पे 3/5 x³ और y है। तो देखिए ये तीनों पदों में समान ही तो है, समान ही तो है, मतलब बीजीय गुणनखंड समान है, इसका मतलब ये सजातीय पद होगा। अब चलिए क्वेश्चन और भी ले लेते हैं इसमें सजातीय पद में। जैसे ले लिया जाए यहाँ पे माइनस यहाँ पे ले लिया जाए 3ab, क्या ले लिया जाए, ab² और यहाँ पे ले लिया जाए 3b²a। अगर इस तरह लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये भी सजातीय पद है। कैसे, कोई भी ज़रूरी नहीं है ये आगे, ये यहाँ पे b को आगे कर दिया गया है, यहाँ b को बाद में लिखा गया है। मतलब ये हुआ कि b² तो मिल रहा है, चाहे आगे लिखा हो या बाद में लिखा हो, या इधर लिखा हो या इधर, लेकिन b² तो मिल रहा है दोनों में और a भी तो मिल रहा है। तो ये दोनों पद क्या होंगे, सजातीय पद होंगे। तो इसी तरीके से और भी पद हो सकते हैं। यहाँ पे केवल 2 पद और 3 पद ही लिया गया था, तो और भी पद हो सकते हैं। तो चलिए अब विजातीय पदों को भी देखते हैं, मतलब असमान पदों को। तो विजातीय पद का मतलब होता है असमान पद। तो ये जो सजातीय पद का उल्टा होता है। सजातीय पद में ये बताया गया था कि बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं, लेकिन यहाँ पे बीजीय गुणनखंड आपस में समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही समझते हैं जैसे यहाँ पे 7xy लिखा है, यहाँ -2x लिखा है। तो हमें बीजीय गुणनखंड को देखना है, संख्यात्मक गुणांक को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। तो यहाँ पे xy है, यहाँ पे x है, तो ये समान नहीं है। ये क्या है, ये समान नहीं है। यहाँ पे केवल x है और यहाँ पे x और y दोनों हैं। इसका मतलब ये जो हैं दोनों पद आपस में समान नहीं हैं। तो ऐसे पदों को हम क्या कहेंगे, विजातीय पद कहेंगे।
अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 5x² है, यहाँ पे y² है, तो यहाँ पे बीजीय गुणनखंड आपस में कहाँ समान है? यहाँ पे x² है मतलब x की पावर 2 और यहाँ पे y की पावर 2, तो ये भी दोनों पद क्या हैं? समान नहीं हैं। समान नहीं है तो इसे हम विजातीय पद कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12ab है और यहाँ 3xy है और यहाँ xz है, तो इनके जो बीजीय गुणनखंड हैं वो समान नहीं है आपस में। यहाँ ab है, यहाँ xy है और यहाँ xz है। xz देखिए, तीनों में जो अलग अलग पद हैं ना, ये मतलब बीजीय गुणनखंड अलग अलग हैं। ab है, यहाँ xy और यहाँ xz, मतलब ये कौन से पद होंगे? ये विजातीय पद होंगे। और चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 12a² b लिखा है, इसी को देखना है, और यहाँ पे क्या है? ab है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ab है और यहाँ a² b है, मतलब ये समान पद नहीं होंगे। ये दोनों पद क्या हैं? समान नहीं है। इसका मतलब ये विजातीय पद है। जब पद समान नहीं होंगे तो उसे क्या कहेंगे? विजातीय पद। जो पांचवा है क्वेश्चन, इसमें देखिए 3x³ मतलब x³ लिखा है और 5x² इसका मतलब x² लिखा है। तो देखिए, यहाँ भी तो ये दोनों पदों में बीजीय गुणनखंड आपस में समान नहीं है। यहाँ x³ 3 है और यहाँ x² क्या है? 2 है। तो ऐसे पदों को हम क्या कहेंगे? विजातीय पद। तो आज के वीडियो में सजातीय पद और विजातीय पद को पहचानना सीखा गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।